नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भाभी और उसकी ननद साथ में रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। भाभी अपनी ननद को बेटी समान मानती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखती थी। जब भाभी की सास का देहांत हुआ था, तब उन्होंने जाते जाते अपनी बहू से कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। भाभी ने यह वचन पूरे दिल से स्वीकार किया और उसे निभाने में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया, लेकिन भाभी की कोई संतान नहीं थी। तभी वैशाख मास का पावन महीना आया। इस पवित्र महीने में भाभी रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पूजा करती और पास के पीपल के वृक्ष पर जाकर जल चढ़ाने जाती। ननंद भी उसके साथ जाती और दोनों मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती। भाभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का सुख प्रदान करे। ननंद भी वही प्रार्थना दोहराती, हे देव, जो मेरी भाभी मांग रही है वही मुझे भी प्रदान करे। इस प्रकार पूरे वैशाख मास तक दोनों ने सच्चे मन से पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देवता प्रकट हुए और भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन जब उन्होंने ननंद की ओर देखा तो विचार में पड़ गई, यह तो अभी अविवाहित है, इससे पुत्र का वरदान कैसे दूं? परंतु ननंद की सच्ची भावना और बार बार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे भी पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और आश्चर्य की बात यह हुई कि ननंद के शरीर पर भी एक दिव्य फल उत्पन्न हुआ। समय पूरा होने पर भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और ननंद के उस दिव्य फल से भी एक बालक प्रकट हुआ। जब भाभी ने यह देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसे डर सताने लगा कि अगर यह बात गांव में फैल गई तो ननंद की बदनामी होगी, उसका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। काफी सोच विचार के बाद भाभी ने निर्णय लिया कि मैं सबको कह दूंगी कि मुझे जुड़वा पुत्र हुए हैं। तुम इस बात को किसी से मत कहना। ननंद ने भी सहमति दे दी। एक दिन भाभी पानी भरने के लिए बाहर गई और ननंद को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा। ननंद बच्चों को सुला रही थी कि तभी उसका बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराते हुए वह अनजाने में कहने लगी, अरे मेरे बिना बाप के बच्चे, तू कहाँ से आ गया? तभी उसका भाई वहाँ पहुँच गया और उसने ये बात सुन ली। जब भाभी वापस आई तो उसने सख्ती से सच्चाई पूछी। पहले तो भाभी टालने लगी, लेकिन अंत में उसने पूरी बात बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया। वह बोला, अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो मेरी बहन की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। वह तुरंत उस बच्चे को लेकर पीपल के वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये कैसी लीला की है? अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। इतना कहकर उसने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ दो भागों में विभाजित हो गया और बालक उसमें समा गया। समय बीतता गया। एक दिन भाभी और उसके पति ने अपने घर में हवन कराने का निर्णय लिया। सभी गांव वालों को बुलाया गया। पंडित जी भी आए। हवन शुरू हुआ, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है कोई अपना छूट गया है। इतने में एक संत महात्मा को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाया और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसीलिए हवन पूर्ण नहीं हो रहा है। भाई हैरान होकर बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब संत ने सच्चाई बताई, वही बालक जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है, यह तो देव की कृपा है। सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तभी फिर से चमत्कार हुआ। पीपल का वृक्ष दो भागों में खुल गया और वह बालक सुरक्षित वापस बाहर आ गया। सभी खुशी खुशी उसे घर ले गई। फिर से हवन शुरू किया गया और इस बार अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो उठी। पूरे गांव में आनंद छा गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि वैशाख मास में पीपल की पूजा करने से निसंतान को संतान और निर्धन को धन और कुंवारों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।